नमस्कार, मैं डॉक्टर कावेरी विज पिछले 33 वर्षों से स्वतंत्र चित्रकार के रूप में कला की साधना कर रही हूँ। और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट के साथ साथ इलस्ट्रेटर, डिज़ाइनर, क्यूरेटर और नवाकार इंटरनेशनल आर्टिस्ट ग्रुप की फाउंडर तथा एक कला शिक्षिका भी हूँ। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है और मेरी शिक्षा कानपुर से संपन्न हुई है। मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय के साथ परा स्नातक तथा PhD की उपाधि प्राप्त करी है। सेंट्रल डिज़ाइन सेंटर से मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग मैंने IFTD दिल्ली से किया। संगीत की शिक्षा भी मैंने प्राप्त करी है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में मैं प्रभाकर हूँ। अब तक मैं 7 सोलो शो और 35 से भी अधिक ग्रुप प्रदर्शनियों देश के विभिन्न शहरों में भाग ले चुकी हूँ और मेरे कुछ चित्र विदेशों में भी प्रदर्शित हो चुके हैं। मैं एक संवेदनशील चित्रकार हूँ और मैंने अपने चित्रों में मानवीय संवेदना को सर्वोच्च स्थान दिया है। शुरुआत में जब मैंने पेंटिंग करना प्रारंभ किया था तो समाज में व्याप्त कुरीतियों, विशेषकर नारी पक्ष के उत्पीड़न ने मेरे मन को बहुत झकझोरा था और मैंने इसे ही अपने चित्रण का विषय बनाया। यंत्रणा, बेबसी, समाजवाद, अभिशप्त, व्यथा, इस तरीके के विषयों पे मैं चित्र बनाया करती थी और इस दौरान मेरे बनाए हुए लगभग सभी चित्रों पर किसी न किसी प्रतिष्ठित संस्था से पुरस्कार भी प्राप्त हुए। मैंने अपने चित्रों को श्रृंखला के रूप में बनाया है और प्रत्येक श्रृंखला में 30 से 40 चित्र हैं। इसके बाद मैंने भावों पे चित्रण किया जो एक वाटर कलर सीरीज़ है। फिर मैंने कर्म के ऊपर एक सीरीज़ बनाई जो पेन स्ट्रोक वर्क है और फिर मैंने महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित एक सीरीज़ बनाई जो कि पेंसिल शेडिंग वर्क है। मैं एक प्रयोगधर्मी चित्रकार भी हूँ और मुझे विभिन्न माध्यमों और विभिन्न विधाओं में कार्य करना पसंद है। मैंने सैंड का यूज़ करके कैनवस के पे 3D इफ़ेक्ट्स से पेंटिंग्स बनाई और एक पेपर स्ट्रोक वर्क का कार्य किया जो बहुत ही डिफरेंट है। चारकोल पेंटिंग्स बनाई, म्यूरल्स बनाए, पेपर मैशी वर्क किया और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी मैंने बहुत सारी बनाई और मिक्स मीडिया का भी प्रयोग मैंने किया। शुरुआत में जब मैं चित्रण करती थी तो मेरे चित्र सेमी रियलिस्टिक हुआ करते थे और रियलिस्टिक वर्क मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। हालांकि मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट भी बनाए हैं और उसमें मेरी रुचि कम है। सीधे सपाट चित्र मुझे कम अच्छे लगते हैं, मुझे स्ट्रोक वर्क ज़्यादा पसंद है। अब मैं इम्प्रेशनिस्ट वर्क करती हूँ और एक नई श्रृंखला तैयार कर रही हूँ, एनॉर्मस यानी प्रकृति की विशालता का चित्रण कर रही हूँ। मुझे लेखन कार्य से भी रुचि है। मेरे आर्टिकल्स, मेरे पेंटिंग्स, मेरे इलस्ट्रेशंस और मेरे शोध पत्र सम्मानित पत्र पत्रिकाओं एवं जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। कला की पाठ्यपुस्तकों पर भी मैंने योगदान दिया है। पिछले 23 वर्षों से मैं इलाहाबाद प्रयागराज में निवास कर रही हूँ और यहाँ की एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था में विजुअल आर्ट टीचर हूँ। शिक्षण कार्य से मैं पिछले 21 वर्षों से जुड़ी हूँ और अब तक अनगिनत बच्चों को कला शिक्षा प्रदान कर चुकी हूँ। मेरे कुछ शिष्य तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच चुके हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है और अच्छा लगता है आप कुछ करते हो और उसके बदले में आपको पुरस्कार या अवार्ड मिलते हैं। तो मुझे भी बहुत सारे सम्मानित संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 35वें अखिल भारतीय हस्तशिल्प प्रतियोगिता में मैंने एक मिनिएचर पेंटिंग बनाई थी, 1x1 के स्क्वायर हड्डी पे चित्रण किया था, जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और उसी दौरान मैंने एक मिनिएचर स्कल्पचर भी बनाया था, उस पर भी मुझे एक नेशनल अवार्ड मिला। और बहुत सारी संस्थाओं से मुझे सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल नेहरू पेंटिंग ग्रुप ने मेरी कला संस्कृति के योगदान के लिए मुझे सम्मानित किया। मैं उन सब की आभारी हूँ। शिक्षण के कार्य के लिए भी मुझे कलाश्री, आइडियल टीचर, क्रिएटिव टीचर, बेस्ट टीचर और कला गौरव, इस तरीके के सम्मान प्राप्त हुए हैं। मैं सबकी आभारी हूँ। मैं कुछ स्पेशल बच्चों के साथ कार्यशालाएं करती हूँ और भी बच्चों के साथ मैं कार्यशालाएं करती हूँ और सप्ताह में एक बार निःशुल्क शिक्षण कार्य भी करती हूँ, कला शिक्षा प्रदान करती हूँ। मैं 2 चित्रकारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। एक तो भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल, जिनका वर्क स्टाइल, जिनके कलर स्कीम
जिनके विषय सब मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। और दूसरे चित्रकार जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, विंसेंट वैन गॉग, जिनके मानवता से भरे चित्र, ब्रश स्ट्रोक, कलर स्कीम, ये सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैंने इनको बहुत आत्मसात किया है और शायद थोड़ा सा प्रभाव मेरे चित्रों पे पड़ा है। मैंने कभी ये सोच के चित्रण नहीं किया कि इस चित्र पे मुझे पुरस्कार लेना है या इसको मुझे बेचना है। मुझे जो अच्छा लगा, जो मेरे मन को अच्छा लगा, मैंने वो कार्य किया है। मेरा मानना है कि कला अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और इस माध्यम को अपनाने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। आज के युवा चित्रकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत नए नए प्रयोग हो रहे हैं। अच्छा लगता है देख करके। मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि परिश्रम करें और ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं, आत्ममंथन करें और अपने आप को परिपक्व करें और फिर सृजन करें, तो निश्चित ही चित्र श्रेष्ठ बनेगा। कलात्मकता और रचनात्मकता पर विशेष ध्यान दें। मैं ऐसा मानती हूँ कि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले चित्रों का निर्माण होना चाहिए। जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, चित्र देखने के बाद उनके मन में एक प्रसन्नता का भाव पैदा होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक समाज को योगदान होगा। अपनी सृजन क्षमता के अनुसार कार्य करें। जो भी आप में शक्ति है सृजन की, उसके अनुसार आप सृजन करें। देश की कला संस्कृति को समृद्ध करें, अपना योगदान प्रदान करें। मैं एक प्रश्न के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। क्या एक कलाकार की सफलता उसके चित्रों के बिकने की गिनती से होती है या उसके कलात्मक और सृजनात्मक सृजन से? मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।